सांभर था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। नय्यत महसूस हो रही थी। बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत। मैं दो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे एक पाकिस्तानी लेडीज़ जो लगभग 8 से 9 कंट्रीज घूम चुकी है। उसका कहना है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अभी भी भारत में ही जाना चाहूँगी। साथ ही उसने जो भी अपना एक्सपीरियंस था उसकी यात्रा के दौरान वो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने बहुत ही पॉजिटिव बातें की हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि उस लेडीज़ के क्या एक्सपीरियंस थे भारत यात्रा के दौरान। खाई और फिर वहाँ पे सांभर था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। नय्यत महसूस हो रही थी। बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत। मैं 2011 में सार्क फेस्टिवल में गई हूँ और हाँ, सार्क सम्मेलन होता है इंडिया में, तो उसमें भी ये लेडीज़ जा चुकी हैं। मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो सार्क फेस्टिवल में मुझे उन्होंने बुलाया। और मेरी 4 किताबें हैं। अभी 2 किताबें अमृतसर यूनिवर्सिटी से मेरी छपी हैं और इसमें 2 साल में 13 एडिशन उसके आ चुके हैं। अपनी बेटियों को भी इतनी अच्छी तालीम दिलाई है। आज के दौर में तो बड़ा मुश्किल होता है अपनी बेटियों को उस तरीके से आला तालीम हासिल करवाना। इतना ज़बरदस्त किस्म का विज़न। ये असल में बेटियां मेरी लायक थीं। इसमें मेरी सिर्फ जो है वो कोशिश थी, बाकी मेरे बच्चे लायक थे। ये साइड में ही मेरी बहू खड़ी हैं, ये भी डॉक्टर हैं। मेरी एक बेटी जो है वो माहिर नफ्सियात है। मेरा दामाद वेटनरी डॉक्टर है। एक मेरी बेटी जर्नलिज्म के सारे बंदे भी पढ़े लिखे हैं इनके साथ ही है। ये आप लोग मानते हैं। जितने दिन भी उधर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक मेमोरेबल हो, आपको लाइफ टाइम याद रहे कि मैं भारत गई थी, तो ये वाकया जो है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा। ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत के तो खाने ही बड़े, जैसी लैंग्वेज यहाँ पर है वैसी ही लैंग्वेज पाकिस्तान में है। जैसे खाने यहाँ पर इंडिया में है लगभग वैसे ही खाने पाकिस्तान में ही है। मशहूर हैं। कोई खाना जो वहाँ पे खाया हो और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया जो है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा है। पहली बात तो ये कि ज़ुबान के बिहाफ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो मिलना मिलाना जो है वो सिख हजरात के साथ था। ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। मेरा ये कहना है आपके चैनल के थ्रू कि देखें, जब ज़ुबान मर जाती है, जब हम अपनी ज़ुबानों को छोड़ देते हैं तो हम पस्ती की तरफ आ जाते हैं। पंजाबी चूँकि हमारी मादरी ज़ुबान है और ये इतनी रिच ज़ुबान है कि जितने हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं और बड़े बड़े हमारे इस्लाफ जो गुज़रे हैं वो सारे पंजाबी में ही उन्होंने अपना पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाया है। खाने बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं। कोई खाना जो वहाँ पे खाया हो और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया। पालक पनीर जो है वो बहुत अच्छा लगा वहाँ का। और वो जो रेड बीन्स वाली दाल है वो बहुत मज़े की बनती है। और कुछ भी खा लें वहाँ आप। पानी पूरी के बारे में कभी आपने सुना है? बहुत ज़्यादा पानी पूरी। वहाँ पे ढोकला खाया, गोलगप्पे, पानी पूरी खाई और फिर वहाँ पे सांभर था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी
और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। अपनाइयत महसूस हो रही थी? बहुत ज़्यादा, दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत जाना चाहूँगी। डेवलपमेंट के लिहाज से भाई ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपके पास ऑप्शन हो कि आपके पास बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जाने का मौका हो, फिर भी आप भारत को चूज़ करो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे हालात हैं? हमारी जैसी कंट्री है या थोड़ी सी चेंज वगैरह कोई मतलब? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे हैं उनसे, हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे, क्योंकि हमारे तो आपस में मोहल्लेदारी से अगर हम लें और हाई लेवल पे चले जाएं तो हमें वही बेसिक चीज़ें मिलती हैं, सही बात है। लेकिन वहाँ पे मयार कुछ और है। और मेरा ख्याल है कि कौमें तभी तरक्की करती हैं जब वो ये छोटी छोटी चीज़ों को भूलें और कोई तरक्की की तरफ हम लोग गामजन हों, कोई आइडियाज़ हम नए निकालें और उसके ऊपर हम जो हैं वो सहूलत से भी करें। एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं देश की, हमारे पड़ोसी कंट्री की, भारत की, क्या ख्याल हैं, क्या सोच है एज अ पाकिस्तानी? जब कोई आपसे ये पूछे कि इंडिया के बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? अगर हम लोग मज़हब की बुनियाद पे बात करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर वही दरमियान में लड़ाई झगड़ा और वो जो हम भुगत चुके हैं वो सारा कुछ जो है वो सामने आएगा। लेकिन अगर हम इंसानियत के हवाले से बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम सब इंसान हैं, और जब वहाँ से डेलीगेशंस आते हैं या हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो जितनी प्यार मोहब्बत हमें वहाँ से मिलती है तो कतई नहीं लगता, और ये ख्याल जो है वो दिमाग में जन्म लेता है कि ये इतनी जो हम ये दुश्मनी देखते हैं सुनते हैं, ये इतना मार काट, और वो जो 65 की वार है वो कैसे वजूद में आ गई होगी। मतलब वो बहुत मोहब्बत प्यार और एक कह लें कुर्बानी का जज्बा जो है वो देखने के लिए मिलता है। जो मेरी बेटी ने जवाब दिया मैं भी उसके साथ ही जाऊंगी। लाइफ में कभी आज तक कभी इंटरेक्शन? अच्छा, गई हैं आप? माशा मैं 2011 में सार्क फेस्टिवल में गई हूँ और मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो सार्क फेस्टिवल में मुझे उन्होंने बुलाया। और मेरी 4 किताबें हैं, अभी 2 किताबें अमृतसर यूनिवर्सिटी से मेरी छपी हैं और इसमें 2 साल में 13 एडिशन उसके आ चुके हैं। कैसा देखा आपने? कितने दिनों का स्टे था? थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने सफ़र के हवाले से? 13 दिन का स्टे था, लेकिन हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो है ये सिंह हजरात जो हैं उनके साथ ज़्यादा मिलना मिलाना रहा। वो इसलिए कि ज़ुबान के बिहाफ पे वो जहाँ पे ज़ुबान की कदर करते हैं वहाँ पंजाबी की तो बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। ठीक है। और ये सोचने की और देखने की भी बात है कि जब ये बटा है पाकिस्तान, इसके 2 टुकड़े हुए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, तो सिर्फ पंजाब ही बटा है। तो इस लिहाज से जो है वो काफ़ी जज्बाती हैं दोनों, वहाँ के पंजाबी भी और यहाँ के वीज़ा आराम से मिल गया था? कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई इस तरह की? नहीं, चूँकि वहाँ से इनविटेशन वहाँ से आया था और वो सार्क लिटरेरी फेस्टिवल था तो वीज़े का तो कोई इशू नहीं था। देखिए सीधी सी बात है, भारत के बारे में बहुत सो गाइज ये थी वीडियो में आपने देखा कि कैसे लेडीज़ ने साफ साफ बोला कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। यहाँ के खाने पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी खाने उन्होंने खाए, काफ़ी कुछ टेस्ट किया तो काफ़ी इनको बढ़िया लगा। टोटली अगर बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस इनका इंडिया में बढ़िया रहा। सो गाइज ये थी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई राय है, कोई सजेशन है, कमेंट कर दें। सो मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।